एक रोशन और हवा से भरे गांव में एक खुश मिजाज नौकर रहता था जिसका नाम फ्रैंक था। वो एक समझदार लेकिन थोड़े चिड़चिड़े बुजुर्ग किसान फ्रेड के लिए काम करता था। फ्रैंक बहुत दयालु था, हमेशा मुस्कुराता रहता और ऊर्जा से भरपूर था। लेकिन एक छोटी सी परेशानी थी। उसका दिल तो सही जगह था, लेकिन लगता था दिमाग कहीं और छुट्टी पर था। एक दिन धूप से चमकते मौसम में किसान फ्रेड ने कहा, ये बर्फ का टुकड़ा जल्दी से मेरी कजिन मिसेस मैपल को ले जाओ, वो इंतजार कर रही हैं। फ्रैंक ने खुशी से कहा, चिंता मत कीजिए साहब, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। फ्रेड अपने खेत पर लौट गया और फ्रैंक ने अपने जबरदस्त आइडिया पर काम शुरू कर दिया। उसने बर्फ को एक मोटे ऊनी कंबल में लपेटा और धीरे धीरे धूप में चलने लगा ताकि बर्फ सुरक्षित रहे। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हुआ? फ्रैंक, ये गीला सा बंडल क्या है? मिसेस मैपल ने पूछा। आपको बर्फ मैडम, गर्म और सुरक्षित। ओह, हफ्ते की पहली गलती। अगले दिन किसान फ्रेड ने कहा, ये अंडे मिस्टर कूपर बेकरी वाले को दे आओ, ध्यान से ले जाना। फ्रैंक खुशी से तैयार हुआ और अंडों को सुरक्षित रखने के लिए एक तरकीब सोची। उसने सारे अंडे अपनी टोपी में रखे, टोपी सिर पर पहनी और निकल पड़ा। रास्ते में फ्रेड ने देखा और चौंक गया। फ्रैंक, ये तुम्हारे कानों से अंडे की जर्दी टपक रही है। जर्दी? ओह नहीं, ये तो प्लान का हिस्सा नहीं था। मुझे लगा टोपी सबसे सुरक्षित जगह है। कुछ दिन बाद किसान फ्रेड ने फिर कहा, गांव की दुकान से एक माचिस ले आओ। सिर्फ माचिस और कुछ नहीं, समझे? जी हाँ, माचिस। बहुत आसान, फ्रैंक ने भरोसे से कहा। पर रास्ते में फ्रैंक उलझन में पड़ गया। माचिस यानी छोटा डिब्बा? या रुको, मिस्टर हेनरी का कुत्ता भी तो माचिस नाम का है। जरूर वही होगा। बॉस क्यों पैसे खर्च करें जब कुत्ता काम आ सकता है? और फिर फ्रैंक वापस आया, एक चमकदार पट्टे में बंधा हिलता डुलता कुत्ता लेकर। फ्रैंक, मैंने वो चीज मांगी थी जिससे मोमबत्ती जलाई जाती है, ना कि किसी का पालतू जानवर। लेकिन ये भौंकता भी है और दौड़ता भी है, अंधेरे में बहुत काम आएगा। फ्रेड की बीवी ने माथा पीट लिया। हे भगवान, फिर से वही किया। एक दिन फ्रेड ने फिर पुकारा, फ्रैंक, स्कूल से तिम्मी और सूजी को ले आओ। बस पैदल जाना, उनका इंतजार करना और सुरक्षित घर ले आना, बस इतना ही। ठीक है, पैदल लाना, समझ गया, फ्रैंक बोला। लेकिन स्कूल पर इंतजार करते करते फ्रैंक बोर हो गया, तो उसने सब बच्चों से पूछना शुरू कर दिया, क्या तुम सबको सवारी चाहिए? आओ, मैं तुम सबको व्हील बैरो में घर छोड़ देता हूं। बच्चे खुश होकर चढ़ गए और फ्रैंक उन्हें एक रंग बिरंगे जुलूस की तरह घर की ओर धकेलने लगा। गाड़ी की चू चू की आवाजें पूरे रास्ते गूंजती रहीं। दरवाजा खोला और सन्न रह गया। फ्रैंक, मैंने सिर्फ टिम्मी और सूसी को लाने को कहा था, पूरी क्लास नहीं। लेकिन सब अच्छे बच्चे लगे और शेयर करना तो अच्छी बात है ना? मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं, गलती मेरी है, फ्रेड ने सिर हिलाते हुए कहा। और जब फ्रैंक को फ्रेंड के पप्पी वॉजल्स को डॉक्टर के पास ले जाना था, फ्रैंक को पत्ता पकड़कर चलना पसंद नहीं था। वो हाथ खाली रखना चाहता था। बस मैं उसे अपनी बेल्ट से बांध देता हूं, हैंड्स फ्री। लेकिन बेचारा वाफल्स फ्रैंक की तेज चाल के लिए तैयार नहीं था। वो ऐसे घिसटता चला गया जैसे कोई पुराना पोछा। उसके कान उड़ रहे थे और पूंछ घूम रही थी। आखिरकार डॉक्टर भागता हुआ बाहर आया, तौलिया और कुकी लेकर। आओ प्यारे, तुम्हें साफ करते हैं। वाफल्स की पूंछ हिल रही थी, चक्कर आया हुआ लेकिन खुश। फ्रैंक, डॉक्टर चिल्लाया, कुत्ते झाड़ू नहीं होते। ओह, मुझे लगा उसे मजा आ रहा है, फ्रैंक ने सिर खुजाते हुए कहा। उसी शाम फ्रेड और उसकी पत्नी ने फ्रैंक को बैठाकर नींबू पानी के साथ समझाया, फ्रैंक, तुम अच्छे हो, लेकिन काम करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। अगर कुछ समझ ना आए तो पूछ लिया करो। बिल्कुल, अब मैं सिर्फ उन्हीं कुत्तों को घसीटूंगा जो खुद चाहे, फ्रैंक ने मुस्कुराकर कहा। फ्रेड ने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी पत्नी बोली, तुम उसे काम पर क्यों भेजते हो? क्योंकि कोई और इतना बहादुर नहीं, फ्रेड ने जवाब दिया। और फ्रैंक
अब भी ऐसे खड़ा था जैसे उसने कोई गोल्ड मेडल जीत लिया हो। बच्चों, हमें फ्रैंक से क्या सीख मिलती है? सिर्फ अच्छा दिल होना काफी नहीं, काम करने से पहले सोचो, अगर समझ ना आए तो पूछो, और हाँ, कभी भी किसी कुत्ते को अपनी बेल्ट से बांध कर ना घसीटो जब तक वो खुद ना कहे मुझे मजा आ रहा है।